फैंसी लेस लगा लो, इतने डिज़ाइन बना लो, फिर वो घर में पहने ही ना जाए, उलझन हो कि बाद में आप काट पे ही, वरना तो मतलब ईद पे कहीं जाना वाना होगा। इसके अंदर ये इसलिए ये मैंने इतना छोटा साइज़ भी मैंने ऊपर से मंगवा लिया अपनी देवरानी से। किचन मेरा साफ़ हो गया है, किचन की मैंने सफाई कर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज ट्यूसडे है, मॉर्निंग हो गई है, बच्चे मदरसे ट्यूशन स्कूल जा चुके हैं, बरीरा वानिया स्कूल जा चुके हैं। कल का उनका ऑफ था, कोई पता नहीं क्या कोई प्रोग्राम था, इस वजह से उनकी छुट्टी थी। और बस मैं स्टिचिंग करने बैठी हूँ, किसी के कपड़े आए हुए हैं सिलाई के। और मौसम देखो, मौसम कैसा धुंध धुंध सी धूप निकल गई है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, और कहाँ से दिखाऊँ, धूप निकली आई है। सर्दी नहीं है, शुक्र है सर्दी नहीं है, सर्दी ख़त्म हो गई। जो सर्दी की तेज़ी थी ना, वो कुछ काम करने नहीं दे रही थी। ये मेरी मशीन है, ये मेरी मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी मशीन है मेरी, और इसी पर मैं सिलाई करती हूँ। बस आज इंशाल्लाह यहीं से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, आगे चल के दिखाऊंगी ये क्या स्टिच किया है। बच्चियों का सूट है, कपड़े सिलाई आए हुए हैं, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा इस कपड़े सीने का, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सारा दिन घर के काम, और फिर रात में लेटो तो बस नींद आने लग जाती है। ये टाइम होता है थोड़ा बहुत तो लाइट 10 बजे तक है, अब देखो कितने बजे तक काम करती हूँ मैं। चले आगे मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ये मैंने अभी सिया है, एक बच्ची का सूट है, अभी 4 सूट और बाकी हैं। लाइट चली गई है तो मैंने यही अभी स्टिच किया है, और ये ऐसे मैंने लेस लगा दी है। और मुझे लगाना था सेंटर लेस, लेकिन सेंटर लेस मिली नहीं, जो घर में लेस रखी हुई थी मैंने वही लगा दी। दरअसल जो ये सिलवाती हैं वो कहती हैं आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं जो भी कर रही हैं, क्योंकि उनको घर में ही बच्चों को पहनाना होता है गर्मी में। गर्मियों के लिए ये लेकर आई थी, पीसीस वगैरह लेकर आई थी, तो कह रही थी जैसा आपको समझ में आए वैसा कर देना। तो भाई बच्चों के तो मैं इतने दिल से सीती हूँ ना कपड़े के, बस क्योंकि बच्चों पे अच्छे लगे, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से खुद 3 बेटियाँ हैं, मैं खुद उनको अच्छे से अच्छा करके पहनाती हूँ। तो दूसरे की भी बच्चियाँ होती हैं तो मेरी कोशिश होती है अच्छा करके सिएं। उन्होंने बोला था लेस वेस लगानी हो तो लगा दीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है। सेंटर लेस मेरे पास थी नहीं, मेरे पास ये लेस थी, इसका मेरे पास पूरा पत्ता था, ये देखें। तो मैंने बड़े दिल खोल कर इसके अंदर लेस लगा दी है, आस्तीनों में भी लगाई, गले में भी लगाई, और ये फ्रंट पे पूरी लगाई है। फ़िलहाल अभी दूसरी कमीज़ में स्टिच कर ही रही थी कि लाइट चली गई है। अभी ये देखो कब स्टिच होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने कुछ कपड़े लिए थे जो कि मैंने सोचा था शब रात या शब मेराज पे स्टिच कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं जाना तो होता नहीं है, और भी बहुत सारे कपड़े बच्चों के स्टिच हुए हुए रखे हुए हैं, मैं वही बच्चों को वेयर करा दूँगी। और अपने लिए भी मैंने एक स्टिच करके रखा हुआ है चुंदरी का, मैं भी वही पहन लूँगी। अब ये कि ये मैं अलविदा रमज़ानों में अलविदा आएगी, और फिर उसके बाद ईद पर जो घर में पहनने होते हैं, ये जब पहन लूँगी मैं, इसको खुद ही स्टिच करूँगी मैं। एक ये वाला सूट है। अब ये कि ये मैंने 3 सूट लिए थे एक ये प्रिंट है, ये देखें, एक ये प्रिंट है, और बड़ा ज़बरदस्त से 3D प्रिंट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई गिफ्ट पेपर नहीं होता उस टाइप का डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा लगा था। और एक ये लॉन कॉटन में है, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। अब पहनने के बाद और पता चलेगा कि कितना अच्छा चलेगा ये। लेकिन ये कि जिनसे लिया है मैंने ऑनलाइन ही लिया है। ऑनलाइन मकसद ये कि कोई लेडीज़ सेल कर रही थी, ये मैंने उनसे लिया है। ये अच्छे लगे मुझे, प्रिंट भी अच्छे लगे। ये टू पीस है, ये भी कमी शलवार है, ये भी कमी शलवार है, और ये भी, ये देखें प्रिंट, ये कितना ज़बरदस्त प्रिंट है, ये भी बहुत प्यारा है। अब इसमें से देखो 2 तो मुझे बच्चों के बनाने हैं, मतलब कि शायद एक ये बनाऊँ बच्चों का, बरीरा बरीरा अबरिश या तो वानिया अबरिश का बन जाएगा इसमें से, और बरीरा का बन जाएगा, और जो बचेगा तो शायद ईशाल का बना दूँगी। और इसमें से एक मैं अपना बनाऊँगी, शायद ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, अब ये तो जब कटिंग करूँगी ना तो जब ये सोचूँगी। अच्छा 3 सूट तो मैंने ये लेके रख लिए थे, और एक मैं ये लेकर आई थी, ये मैं लेकर आई थी जेलबेरी का, बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गया था लकी वन से मुझे।
देखें इसका कलर, देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। और शायद मैं स्टिच भी नहीं, इस तरीके से तो नहीं करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से स्टिच करूँगी, क्योंकि मुझे वही कपड़े अच्छे लगते हैं जो कंफर्टेबल रहें। क्योंकि लॉन कपड़े, लॉन के जो सूट होते हैं ना, वो आपको एक आध दफ़ा बाहर पहन के जाओ, फिर उसके बाद आपको घर में ही निकालना पड़ते हैं। इससे बेहतर है आप ऐसे कपड़े सियो कि बाद में आप आराम से पहन सको, कि इतनी आप फैंसी लेस लगा लो, इतने डिज़ाइन बना लो, और फिर वो घर में पहने ही ना जाए, उलझन हो कि बाद में आप काट पीट के उसकी लड़ मार दो। तो भाई मैं बहुत अपने कपड़े जो सिंपल सीती हूँ बहुत ज़्यादा, कि ताकि बाद में मुझे लॉन कॉटन के घर में ही निकालना पड़ते हैं। इसका ये है, ये आस्तीन का डिज़ाइन आ गया है। इसकी शलवार का कपड़ा भी बड़ा खूबसूरत, बहुत हल्का है। ब्रांड तो भाई ब्रांड ही होता है, जो बात है ब्रांड की। तो और ये दुपट्टा है, दुपट्टे का डिज़ाइन ऐसा है। अब मैंने सोचा है कि एक दो सूट मैं ऐसे ही ब्रांड के सेल में से ले लूँगी, और सेल लगेगी उसमें से ले लूँगी, ताकि ना ब्रांड के सूट ये होता है कि चल जाते हैं, लॉन उसकी सही रहती है। और वैसे मैंने बहुत लेके देखे हैं, नाम होता है उनका, लेकिन जब तक आप आउटलेट से जाके ना लो ना, तो उसकी बात नहीं होती। ये जो रेप्लिका सेल करते हैं ओरिजिनल कह के ये बेकार है। और मैंने बहुत लिए सूट, और समझो मैंने एक दो दफ़ा पहनने के बाद वो घर में ही घसीट है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक ये पर्स ले लिया था, ये भी जलबरी का था, और ये मुझे मिला था 1390 रुपये का। अच्छा, ये सूट जो मिला था मुझे 2390 रुपये का, समझो ये पड़ गया 2400 रुपये का, ये पड़ गया 1400 रुपये का, ये पड़ गया। लेकिन ये पर्स देखें कितना ज़बरदस्त है। ये मैं निकालूंगी ईद पे ही, वरना तो मतलब ईद पे कहीं जाना वाना होगा। इसके अंदर ये, इसलिए ये मैंने छोटा साइज़ भी मिल रहा था, इसलिए मैंने बड़ा साइज़ लिया, कि इसके अंदर आराम से मेरा मोबाइल भी आ जाएगा, और मेरे कार्ड्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे। और ये कि ये देखें इसके अंदर भी पैसे आ जाएंगे, बहुत सारे पैसे। ईद पर बहुत सारे पैसे होते हैं ना, इधर उधर दबाने में सही रहता है। अच्छा लगा मुझे ये पर्स, कलर भी अच्छा लगा, और ये कि सिंपल सा खूबसूरत लग रहा था। फिर इसके साथ बैग भी दिया हुआ है, ये बेल्ट भी दिया हुआ है। बेल्ट देखो यूज़ करती हूँ नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर हाथ में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। फ़िलहाल मैंने यही लिया था, अभी तक तो मैंने ईद के लिए यही लिया है। और जो अभी तो फ़िलहाल कहीं आना जाना है नहीं, नेक्स्ट मंथ रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो कोई प्रोग्राम वगैरह है नहीं। इमरान को जो मैंने बर्थडे पे पैंट शर्ट दी है, इमरान भी कह रहे थे कि रख दो, मैं ईद पर ही पहनूँगा। फिर इसके अलावा इमरान की एक और पैंट शर्ट लेनी है, 2 कमी शलवार लेने हैं, एक अलविदा का, एक ईद का। और बस बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग करनी है। हर घर का यही है कि पहले तो ये होता था कि एक बार जाओ खूब खुल के शॉपिंग कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, बहुत महंगाई है। आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट में से थोड़े से पैसे जमा कर करके शॉपिंग करना पड़ती है। मेरा भी यही है कि मैं अब यही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग कर लेती हूँ, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े। ईद पे कोई ख़ास हमें जाना तो नहीं होता कहीं पर भी, और लेकिन ये कि एक बड़ी दावत होती है ससुराल में, मतलब जिस घर में मैं रहती हूँ इसी घर में ही होती है, क्योंकि मेरी सास इधर रहती हैं तो सब यहीं पर ही आते हैं। तो बस वही एक बड़ी दावत होती है, इसके अलावा तो कोई ख़ास जगह हमें जाना नहीं होता। अम्मी के घर में जाती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, और अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं चली जाती हूँ, वैसे कोई इतना ख़ास मैं जाती नहीं हूँ। तो बस इसलिए ऐसे ही कपड़े बनाती हूँ नॉर्मल से, लॉन के, कॉटन के, बस इतना कोई फैंसी मैं ईद पर बनाती नहीं हूँ सूट। बच्चों के बना देती हूँ, क्योंकि ईद तो मेरे ख़्याल से बच्चों की ही होती है सही से, बड़ों की भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं। अल्लाह ताला हर साल बहुत अच्छे से अच्छा पहनाता है, अच्छे से अच्छा खिलाता है। पूरे रमज़ान में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये कि वो पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। फ़िलहाल ये मैंने आप लोगों के साथ ये कपड़े शेयर कर दिए जो मैंने अभी ईद के लिए लेके रखे हुए थे। और नेक्स्ट टाइम अब कुछ भी लाऊंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत कुछ लाना है, बच्चों के शूज़ लाने हैं, शूज़ तो नहीं सैंडल्स लानी हैं, 7 की सैंडल्स लानी हैं। और अपनी तो मैं देखूँगी लाऊँ या नहीं लाऊँ, शायद लेना तो पड़ेगी एक आध, क्योंकि एक ईद ही होती है जिस पे बंदा खुल कर चीज़ें लेता है। लेकिन ये होता है कि रमज़ानों में सुनने में तो यही आ रहा है बहुत महंगाई हो जाएगी, तो बताओ क्या क्या करे इंसान। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। तो बस इसको मैंने कटिंग करनी है, इसलिए मैं इसको यहीं रख देती हूँ।
बस ये मैंने आप लोगों को शॉपिंग दिखा दी। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं सिंपल से इसको मैं बेल वेल लेस वेस लगा के अच्छे से डिज़ाइनिंग करके सीऊँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आज मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धो रही हूँ। ये वानिया भी कवर चढ़ाएगी। वानिया ये कवर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। नौ की छुट्टी करा दी ट्यूशन की, और ये वानिया कवर चढ़ाएगी, मैं बेडशीट चढ़ा दूँगी। और मैंने लगा लिया मशीन। मैंने मजबूरन ये मशीन ऊपर से मंगवा ली अपनी देवरानी से। किचन मेरा साफ़ हो गया है, किचन की मैंने सफाई कर ली है। बस बर्तन वर्तन मैंने सब धो लिए थे, हीटर भी साफ़ कर लिया, ओवन भी साफ़ कर लिया, सब साफ़ कर लिया मैंने। फर्श रह गया, अभी गीला है, उसको बाद में पोछा मारूंगी। ये अभी ये हशा हुआ है, जल्दी जल्दी कपड़े धोऊंगी। लाइट फिर चढ़ जाएगी 6:30 बजे। इस कमरे की भी सफाई हो गई है। और ये देखो बच्चों का हाल, पानी पिया कप यहीं रख दिया। धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, मतलब कि सर्दियाँ है। साथ भी आने वाला है। खाने का देखो क्या होता है। कल का आलू गोश्त का सालन भी रखा हुआ है। अब चलो देखते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम का टाइम हो रहा है, सॉरी रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 8:45 हो रहे हैं। बस मैंने बोला जब तक लाइट नहीं आती, 9:30 बजे लाइट आएगी, तो जब तक ऐसा करती हूँ कि फरीरा अबरिश को खाना खिला देती हूँ। अपने हाथ से खिलाना होता है। जैसी लाइट आएगी ना, फ़ौरन से मैं कपड़े वगैरह जो है उसका काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि लाइट आएगी 1.5 घंटे की, फिर दोबारा 11 बजे चली जाएगी। तो 1.5 घंटे के अंदर अगर मैं दूसरे काम लेके बैठती हूँ तो फिर जना में तो फिर हाथ रुक जाता है ना कपड़े धोने से। तो ये है कि मैंने अभी एक पराठा बना रही हूँ, जिसमें से एक बरीरा, अबरिश और वानिया खाएंगी। और आलू गोश्त का सालन रखा हुआ था मेरा कल का, साथ ने तो मना कर दिया, क्योंकि साथ सुबह भी वही लेके गया था आलू गोश्त का सालन, और रात में भी उसने वही खाया था। मदरसा भी आलू गोश्त का सालन लेके गया था। तो फिलहाल काली दाल जो होती है, क्या कहलाते हैं उसके, खड़े मसूर की दाल, आई थिंक खड़े मसूर की दाल कहलाती है। मैं उसको काली दाल ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बनाती, मेरे घर में बनती ही नहीं है, क्योंकि कोई मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता उसको। ना इमरान खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान की वजह से कभी बनी ही नहीं है, तो उसकी पहचान ही नहीं है बच्चों को। लेकिन मेरे मेके में बनती थी तो मुझे बहुत पसंद है। तो बाजी ने बनाई है, तो मैंने बाजी को बोला कि मुझे आप ना वो दाल भेज देना। तो चावल भी रखे हैं, मैं दाल चावल खा लूँगी। मेरा ये हो जाएगा, बच्चे आलू गोश्त का सालन खा लेंगे। साथ को ये है कि मैं कपड़े को कबाब वगैरह फ्राई कर दूँगी, साथ वो खा लेगा पराठे के साथ। इन लोगों का पराठा बना दिया है, और ये मैंने इमरान का पेड़ा बना के रख दिया है। वो रात में तकरीबन 1 बजे करीब बना के रखूँगी। ये साथ का बनाती हूँ, ताज़ा ताज़ा बनाऊँगी पराठा। और इन लोगों को भी मैं भी खिला ला के फारिग हो जाती हूँ, ताकि फिर मेरे मशीन के थोड़े बहुत कपड़े रह रहे हैं। कोशिश तो यही होगी कि जब जो नेक्स्ट लाइट जाएगी ना, उससे पहले मेरे सारे कपड़े धुल जाए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि लाइट 1.5 घंटे बाद दोबारा चली जाएगी। चले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलती हूँ। अभी इन लोगों को खाना खिला दूँ मैं। सालन गर्म हो रहा है इन लोगों के लिए। चाय मैंने अपने लिए बनाई है, पीती जाऊँगी। यही मेरी ज़िंदगी है, चाय चाय से ही मेरी ज़िंदगी है। साथ आएगा 10 बजे तक, तो मैं खाना जब भी खाऊंगी जब बाकी दाल भेजेंगे। वानिया को मैंने खाना दे दिया है, और ये बरीरा और अबरिश को खिलाऊंगी। ये आधा पराठा भी ये बड़ी मुश्किल से खाती हैं ये, लेकिन पराठा मैं थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ। और बाल तो तुम सही कर लिया करो, जितने भी बाल बना लो। आओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसको छोड़ो। आओ बरीरा जल्दी आओ। बरीरा को आ रही है नींद, बरीरा खाना खा के सोएगी। बरीरा की हालत हो रही डाउन। ये कपड़े किसने गीले करे आपके? अम्मा मैं पानी पी ली तो गीले हो दिए। गीले हो दिए? पानी कैसे पी रही थी आप? मुंह से पी रही थी? खाना खाना है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोटी खाएगी, बोटी बोटी खाएगी। वाटर गर्म हो रहा। नीचे भी तल दिया। नींद आ रही है आपको? खाना खा के सो जाना, ठीक है। चले अब मैं इन लोगों को खाना खिला दूँ। और वानिया उधर बैठ के खा रही है इतनी दूर। वानिया इसलिए इतनी दूर बैठ के खाती है क्योंकि बरीरा अबरिश ने इसको खाना खाने नहीं देती है, बहुत तंग करती है। शर्ट चेंज करना, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। अभी
आप क्या खाओगी? ए गंदी, आप क्या खाओगी? ये ये बोटी आलू। हम्म। ये तो पोटी भी नहीं ताती ताते काटे चाहती थी मैं तो पूरी काटी। ये साद आ गया था दाल लेकर, बाजी के घर से 10 बजे आया था। तो चावल तो एक दिन पहले के रखे हुए थे, आलू गोश्त के साथ बनाए थे। तो मैंने दाल चावल खा लिए थे। ये दाल मुझे इतनी अच्छी लगती है, इसको मेरे ख्याल से मलका मसूर की दाल भी कहते हैं। पता नहीं कितने नाम है इसके, लेकिन जो भी नाम है, लेकिन अच्छी लगती है मुझे ये दाल। और बाजी ने भेजी थी, मैंने पेट भर के खाई। और कपड़े मेरे रात तक धुलते रहे थे, ये कपड़े मैं फैलाती रही थी। अच्छा ये है कि मेरी देवरानी की है ना ड्रायर भी है ना, तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। मैंने एक दिन के लिए मशीन नीचे मंगवा ली थी, मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। मैंने चादरें वादरें ये वो और कमरे में भी फैला दी थी, क्योंकि ड्रायर था तो इतने बस सुखाने होते पंखे के नीचे। और मैंने चादर वादरें भी धोनी थी। फिर रात में जब इमरान आए थे, उनकी जैकेट वैकेट भी मैंने धो धा के डाल दी थी। बस मेरा व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। ये सब समेट समाट के अभी 1 बजे का टाइम है, इमरान आते हैं तो फिर इमरान के भी कपड़े वगैरह धोने हैं। ये व्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।